हेलो। आज 8 तारीख महीना 2 फरवरी 2023 एजुकेशनल घुट्टी के तहत फ्री वीडियो और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए ST SC OBC माइनॉरिटी एंड जनरल एक्सटर्नल कैंडिडेट कक्षा 5 से लेकर 12 तक इच्छुक छात्र छात्रा अपना मोबाइल से एजुकेशनल घुट्टी लिखकर गूगल सर्च प्लेस में क्लिक कर देख सकते हैं। जो लोग इच्छुक हैं या नहीं देखना चाहते हैं वो समय न बर्बाद करें। आते हैं, आज का विषय है, बहुत से एंट्रेंस होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस है, मेडिकल एंट्रेंस है, उसी तरह से लॉ एंट्रेंस है। हाँ, ये बहुत ही सम्मानित पेशा बाद में बनता है और रोजगार की दृष्टि से डॉक्टरी जो है MBBS बायो और है, उसी तरह से ये पेशा है। इसका कोई रिटायरमेंट नहीं, सबसे अच्छा है और सबसे कम दाम में, सबसे कम समय में और सबसे कम खर्च में हो जा सकता है और रोजी रोटी के लिए सहारा बन सकता है। आते हैं, इसमें परीक्षा तो इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, GK होता है, बहुत कुछ होता है। 5-6 तरह का पेपर है, इसी में एक में मिलाया हुआ रहता है। 150 क्वेश्चन होता है। उसमें सबसे खतरनाक और सबसे कठिन लीगल एप्टीट्यूड है। ये है क्या? ये इसमें कम से कम 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बिना जो वकालत किए हुए लोग जो हैं या वकील साहब हैं या और जो वकील के जानकार हैं या मास्टर जी हैं, वही ये सब करा पा सकते हैं। बाकी लोग जो है इन जनरल वाले नहीं सक पाते हैं, कराने नहीं सकेंगे इस पेपर को। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टफनेस पेपर है। ये इंट्रेंस के लिए LLB अगर इंट्रेंस देने जाइएगा 3 ईयर या 5 ईयर का, तो ये पेपर आपको तैयार करना ही पड़ेगा, तभी इंट्रेंस पास कर सकिएगा और तभी लॉ में एडमिशन होगा। इसलिए हाँ, इसका अलग से भी किताब मिलता है बाज़ार में, ले लीजिए। और आज ज़्यादा नहीं कुछ कह करके लिमिटेशन प्रिंसिपल पर एक ठो आधारित 2022 में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 104 होगा का, 104 या 105 के करीब होगा। इसमें 150 रहता है क्वेश्चन। उसमें कहा है कि X जो है कुछ रुपया उधार मतलब दिया था, उसको अदायगी करने के लिए, हाँ, वो किया था। रुपया मान लीजिए 3 बरस पहले दिया था और वो 3 बरस देने का बाद वो चौथा वर्ष में वो कोर्ट में जाता है, जो नहीं दे रहा है 3 साल तक, वो किसी तरह से तेल पालिश करके X को मैंने ये कर देता है, समय गुजारवा देता है। तो चौथा साल X जो है कोर्ट में जा कर के रिकवरी का एक सूट फाइल करता है, एक केस देता है जज साहब का पास में, तो कि हमारा रिकवरी कर दिया जाए। और तो उस पर जो है लॉ की दृष्टि से आप एप्टीट्यूड पढ़िएगा, लॉ पढ़िएगा, तो कोर्ट क्या निर्णय लेगा, क्या कहेगा, इस तरह का एक ठो मनोवृत्ति जो होता है, इस तरह का मनसा या इस तरह का आपको आगे जो छाप देने का लीगल एप्टीट्यूड उसी का नाम है। तो इसमें है क्या कि आप भी शुरुआती इंजीनियरिंग में जैसे कैलकुलस पढ़ते हैं, उसी तरह ये कैलकुलस है इसका। इसके बिना इंजीनियरिंग, कैलकुलस के बिना इंजीनियरिंग नहीं हो सकता। उसी तरह लीगल एप्टीट्यूड के बिना वकालत आप कर ही नहीं पाए, सीख ही नहीं पाइएगा। तो वहाँ भी पढ़ाया जाता है, 5 ईयर में कोर्स में भी है और यहाँ भी है। यहाँ थोड़ा सा हल्का फुल्का रहता है। तो यहाँ बताना है कि X जो है कोर्ट
कोर्ट में जाके केस किया। उसका केस मेंटेनेबल है कि नहीं है, यही बताना है, यही प्रश्न पूछा जाए। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। एक्स जो है कुछ रुपया किसी को, वाई को या जेड को, जिसको भी दिया हो, वो वाई को दिया हो, और वाई 3 साल तक उसको तेल पालिश मार के ठरकाते रहे कि दे देंगे, कल देंगे, आज देंगे, ऐसे करके वो 3 साल गुजार दे। 3 साल के बाद अगर एक्स को गुस्सा लगे और कहे कि नहीं देता है तो चलो कोर्ट केस कर देते हैं। तो कोर्ट में गया कि कोर्ट फाइल किया, हाँ वकील है वहाँ पर या करने वाला कर दिया। अब कोर्ट क्या उस केस को देखेगा या नहीं देखेगा, हाँ ये बात आप अभी से थोड़ा थोड़ा जानिए। तो देखिए, कोर्ट जो है उस केस को खारिज कर देगी। क्यों खारिज कर देगी? क्योंकि ये जो लिमिटेशन प्रिंसिपल का केस है, ये सब का केस का कैटेगरी है, अलग अलग सिद्धांत थ्योरी पर आधारित केस है। अब कोर्ट यही ऑब्जर्व करेगी कि कब पैसा दिया, डेट ऑफ पैसा देने का डेट कोर्ट खोजेगी। अगर मान लीजिए आप आज है 8 तारीख दूसरा महीना और 2023, अगर 2027 में आप खोजिएगा उससे पैसा के बाद केस करके खोजिएगा तो वो नहीं देगा। 2026 तक अगर खोजिएगा तो दे देगा। तब उस पर ये कोर्ट में केस करके अदायगी पुलिस के मार्फत या किसी भी तो कोर्ट के मार्फत हो सकता है। किंतु 3 साल अगर गुजार दिया और 10 दिन भी, अगर 1 दिन भी अगर बेसी हो गया तो कोर्ट जो है आपका जो लिमिटेशन प्रिंसिपल के आधार पर आपको केस को नॉन मेंटेनेबल कह के डिस्चार्ज कर देगी। ये ऐसे बहुत से लीगल एप्टीट्यूड में आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलस जैसा जो LLB का कैलकुलस जिसको कहा जा सकता है कि छोटा मोटा केस पर यदि लीगल एप्टीट्यूड तैयार करते हैं तो 1/4 आप वकालत सीखने शुरू कर दीजिएगा। इसीलिए जॉइंट इंट्रेंस में जो है LLB और 3 ईयर 5 ईयर में ये 25-30 नंबर तक का आ रहा है, और इसी में लड़का लड़की लोग नहीं कर पाता है। और इसका सही जानकारी जो लोग वकालत पास हो गए हैं वो देंगे, प्रैक्टिस करते हैं वो देंगे, या और जो लोग मास्टर जी हैं वो देंगे। और इधर उधर किताब से भी आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं। इसका किताब मिलता है, घबराइए मत। और सबसे सरल और सबसे बढ़िया और अनरिटायरमेंट और सबसे प्रेस्टिजियस ये LLB होता है। आप थोड़ा सा परिश्रम कीजिए, थोड़ा सा पैसा लगाइए, अच्छा रैंक लाइएगा। सरकारी, इसमें कई तरह का होता है, सरकारी कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज होता है, पढ़ लीजिएगा तो जीवन बन जाएगा। 5 साल 3 साल का कोर्स होता है। डिग्री लेवल से पढ़िएगा ग्रेजुएट करके तो 3 साल, और हायर सेकेंडरी अर्थात 12 पास करके अगर जॉइंट में बैठिएगा तो 5 साल। थैंक्स, ज़्यादा ना कहेंगे, थैंक्स।